अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अंकरा के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इस्तांबुल में मेरा 3 दिन का स्टे था। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस्तांबुल में, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो स्कैम्स हैं, जो तुर्की में स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं या नौसरबाजी कह लें आप इन शॉर्ट टर्म्स, वो क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है टैक्सी। जब आप टैक्सी में बैठते हैं, ठीक है, तो उसका है कि जैसे ज़्यादातर हम लोगों को पता ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। जो टैक्सी वाले होते हैं वो लॉन्ग रूट जो है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उससे बिल ज़्यादा बनता है, ठीक है। एक दूसरा, एक इन्होंने मखसूस प्राइस फ़िक्स की होती है अपने जो मिरर होता है इनका, जो जिससे पीछे देखते हैं हम लोग, मिरर इन साइड जो मिरर होता है, उसमें इन्होंने एक मखसूस प्राइस फ़िक्स की होती है। वो टूरिस्ट को ज़ाहिर बात है, हमें तो नहीं पता कि क्या सीन है उसका, तो वो प्राइस वो जो है वो शो होती है। तो बेहतर उसके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऊबर चलती है यहाँ पे, ऊबर आप करें, ठीक है। आप ऊबर बुक करें आप, वो आपको बहुत बेहतर पड़ेगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं तकसीम उतरा हूँ, जब एयरपोर्ट से मैं जिस बस में बैठा था, तो तकसीम जब मैं उतरा हूँ तो मैंने ऊबर बुक की है। तो वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ पहले हैपन हो चुका था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, मैंने ऊबर ही बुक किया। ऊबर बुक किया तो वो मुझे मेरे होटल तक जो है वो 110 100 110 120 तक बता रहा था लीरा, ठीक है। जब वो टैक्सी ड्राइवर आया तो वो कहता है जी वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बिल जो है वो 400 लीरे तक बनेगा। आप इस तरह करो, आप कैंसिल कर दो राइड, और मैं आपको इसी तरह ले जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ऊबर कहता जी ऊबर ने जो है वो टैक्सी, वो जो ट्रैफिक है, रश है, वो कैलकुलेट नहीं किया, तो प्राइस जो है वो बहुत कम है। मैंने कहा ये तो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला तो नहीं है। तो कहते नहीं जी मैं राइड कैंसिल। मैंने कहा ठीक है कैंसिल। कहते 350 दे दो, 300 दे दो। मैंने कहा नहीं, वो 110 120 जो है वो वही दूँगा। खैर मैंने वो नहीं दिया। तो उसके बाद जो है वो मैंने लोकल चेक किया। मैं लोकल ही गया हूँ, मुझे लोकल मेरे कितना खर्चा हुआ है, 10 लीरे में मैं पहुँच गया वहाँ पे अपने होटल तक, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने वैसे भी घूमना था। तो जो वो 400 में उसको देता टैक्सी वाले को, वो उनमें से मैंने खाना वाना खाया सारा घूम फिर के, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा उसके बाद जो है वो यहाँ पे स्कैम होता है, जो तस्कीम स्क्वायर है, जहाँ से आप वो लोग एयरपोर्ट से आते हैं, आपको बस उतारती है, तकसीम स्क्वायर आती है एक, हमें बहुत ज़्यादा क्राउडी होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। जो है वो लोग घूम रहे होते हैं, वो पहचान लेते हैं। मेरे साथ सीन क्या हुआ है, तो सबसे पहले परफ्यूम वाला आया है। परफ्यूम वाला आपके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे वो पठान उधर हमारे होते हैं ना, वो पहले आपको प्राइस बहुत बताते हैं, फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 मुफ्त प्राइस में भी देके चले जाते हैं। वही सीन सेम सीन यहीं पे, यहाँ पे 5 ले लो, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें वो करते हैं, ठीक है। वो मुझे 5 परफ्यूम की बोतल जो है वो गुची, शनेल, पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम थे, वो जो है वो मुझे अरमानी, जॉर्जियो अरमानी, वर्साची, काफ़ी सारे, काफ़ी जो एक्सपेंसिव परफ्यूम है वो मुझे दे रहा था 20 यूरो में 5 ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने क्या करना है। वो मुझे क्योंकि पता था, अगर तो मैं उसे कहता ठीक है, तो वो तो पहले तो 15 मिनट मेरे जान के पीछे पड़ा रहा, इधर जिधर जाऊँ पीछे पीछे, ले लो बस ले लो, मेरे किसी मैं घर जाना है, मेरे ये बच्चे हैं, पर बच्चों की फ़ोटो दिखाई, ये मैं तंग हुआ हूँ, मैंने घर जाना है, ये करना है वो करना है, 500 लीरा मुझे दे दो। तो मैंने कहा नहीं माजरत। अच्छा, उसके बाद दूसरा वो हटा है, थोड़ा सा आगे गया हूँ, एक और आया है। वो कहते हैं हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। वो आपके साथ काफ़ी जान पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो आपके बचपन के दोस्त हैं। तो मुझे कहता है कि जी क्या हाल है, ये वो, ठीक है, आप कहाँ से हो। हम पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान, ब्रदर कंट्री, ये वो। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ब्रदर मसाज सेंटर, यू लाइक मसाज ब्ला ब्ला। सो यस, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मसाज पार्लर है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं यार, अभी तो मुझे खैर नहीं चाहिए, मैं तो अभी तो आया हूँ, मैंने अभी होटल अपने चेक इन करना है। नहीं आप बेशक कल आ जाना, मैं आपको क्लब दिखाता हूँ, आप सिर्फ आ जाओ, विज़िट करो वहाँ पे, आओ आप सिर्फ विज़िट कर लो, उसके बाद आप जगह देख लो, मैं आपका नंबर दे दूँगा, आप शाम को आ जाओ, 10 बजे ओपन होता है क्लब, ये होता है वो होता है, यहाँ पे पार्टी होगी, इंडियन ब्ला ब्ला, डांस वांस होता है, सारा कुछ होता है। मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं। खाली कहते हैं आप आओ, सिर्फ देख लो, आप सिर्फ खाली देखो, आप देख के नंबर दे के चले जाओ। मैंने कहा चलो देखने में तो कोई अर्ज नहीं है, देख लेते हैं। पास ही था, चला गया वहाँ पे अंदर। जैसे ही मैं घुसा हूँ,
तो साथ ही जो है वो टेबल पे उसने मुझे बिठाया है, 2-3 लड़कियां आगे आगे पीछे बैठ गई हैं। उसके बाद वो भी आके बैठ गए। साथ ही उन्होंने जो है वो अपना जो उन्होंने नुसरबाजी को की होती है, वो ड्रिंक्स लेके आगे मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए, बाकी उनके लिए जो है वो वाइन शाइन थी, जो लड़कियाँ थी उनके लिए वो टेबल पे ला के रखी, वो पीनी शुरू कर दी। मुझे कहती हैं ये हमारा नंबर है, आप जो है जब भी आप कॉल करोगे आपके होटल में हम आ जाएंगे, ये करेंगे। मैं कहा मुझे तो चाहिए नहीं ऐसा वैसा कुछ, तो ना ही मेरी से बात हुई है कुछ। तो उसके बाद वो ऐसे से करे मतलब, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ठीक है ओके, मैं अभी तो मैं जा रहा हूँ होटल में, चेक इन मैंने करना है, तो ठीक है रात को आऊँगा। मैं जैसे ही उठाऊँ उन्होंने गेट बंद कर दिया, 5-6 बॉक्सर आके खड़े हो गए, जी पैसे दो। वो बिल बना देते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब तकरीबन उन्होंने को 100 यूरो मेरा बिल बना दिया। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, ना मैंने कुछ पिया ना कुछ मैंने लिया है। कहते आप टेबल बैठ के ये ड्रिंक्स है वो लेडीज़ के लिए ड्रिंक्स थी। कहते ये रूल है। मैंने किस चीज़ का रूल है, जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो रूल किस चीज़ का है। खैर काफ़ी ज़्यादा बहस उनके साथ हुई। अब मैंने वो कहता जी ये पैसे दोगे तो जाओगे। अच्छा, मैंने जब आगे पीछे देखा मैंने कहा तो कोई हल नहीं है, ये तो देने पड़ेंगे। अब मैंने पैसे दिए उसको, पैसे दिए तो उसके बाद मैंने कहा मैं तो अभी पुलिस को कॉल करूँगा। मैंने कहा आप लोग तो फ्रॉड कर रहे हो यहाँ पे मेरे साथ। मैंने कहा मैंने तो कोई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं की, ना मैंने कोई ड्रिंक ऑर्डर की, ना मैंने उनको बुलाया। मैं तो सिर्फ इससे आप बात करो, इसने मुझे कहा सिर्फ आप आके प्लीज़ देख लो, तो मैं तो अभी पुलिस को कॉल करूँगा। अब जब मैंने उनको ये 2-3 दफ़ा कहा कि मैं पुलिस को कॉल कर, मैंने मोबाइल निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, मुझे कहते फिर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके नाइस टू मीट यू। जब मैं निकलने लगा उसने मुझे मेरे पैसे वापस किए। कहता है ठीक है जाओ। वो आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पीछे अब लड़ते रहो। तो बेहतर आपका हाल यही है कि आप उनको कहो कि जी मैं पुलिस को कॉल करूँगा अगर कुछ ऐसा हैपन होता है। तो खैर मेरी तो अल्लाह की बचत होगी। मुझे तो आइडिया था कि कुछ सीन ऐसा वैसा होता है, लेकिन मैंने सिर्फ देखने के लिए, उसने कहा सिर्फ आप देख लो, एक दफ़ा के आप देखो, आप विज़िट कर लो। जब आप आओगे, ये क्लब है, नाइट क्लब है, ये है वो है, जब भी आप आओगे आप आके आप आ सकते हो। मैं कहा चलें ठीक है देख ले, देखने में तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद वो मैं बाहर निकला हूँ। पहले तो मैंने कहा पुलिस वालों को बताऊँ, फिर मैंने कहा हल तो कोई भी नहीं है इनका। पुलिस वालों को हर किसी को पता है ये स्कैम यहाँ पे होते ही होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब एक ये स्कैम, 2 स्कैम मैंने आपको बता दिए जो मैंने फेस किए हैं। उसके अलावा जो खाने पीने वाला स्कैम है, एक खाने पीने का ये ऐसा सीन होता है कि बाहर आपको जो मेन्यू लगा होता है वो आप देखते हैं, हमें प्राइस वो लिखी होती है। जब आप ऑर्डर करते हैं बिल आपका आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है बिल, वैसे सही है। एक तो ये भी खाने पीने का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम है यहाँ पे, सही है। और दूसरा यहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो है ना वो लोग घूम रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि यहाँ पे भी नुसरबाजी है। मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भी रोमानिया में रह रहा हूँ तो मैंने इतना खैर ऐसी चीज़ नहीं देखी जो यहाँ पे होती है। टूरिस्ट के साथ लोग पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। और एक तो आप ये चीज़ ख्याल करें, जान ही नहीं छोड़ते। दूसरा ये कि जो लोग ये घूम रहे होते हैं कार्ड उठाए हुए, वो आपको टैक्सी की राइड देंगे ब्ला ब्ला, और कहते हैं जी हम आपको बोट का सफ़र करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब उनसे थोड़ा सा उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि आप जब उनसे आप बात कर लेंगे वो फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे। दूसरा क्या कहते हैं उसको, जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बोट पे सफ़र करना है, आप खुद वहाँ पे जाएं। क्योंकि मैंने जब ट्रैवल किया मुझे तो पता नहीं था पहले, तो मैंने कहा 100 यूरो का टिकट ले लेता हूँ। मुझे कह रहा था कि जी सेपरेट बोट होगी, 100 यूरो में जो है आपको 2 घंटे का टूर होगा, और जहाँ पे जो है सी के इसके इस्तांबुल के सेंटर्स में जितना भी वो जो समुंदर का जो एरिया है वहाँ पे, तो प्राइवेट बोट होगी, होगा वो होगा। पहले तो मैंने कहा चलो 100 यूरो का ले लेता हूँ। फिर मैंने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक साइड पे जो है वो केबन बने होते हैं, कमरे से बने होते हैं, तो उसमें जो है वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो वो मैंने कहा यार पहले चलो वो सीन तो देखूँ वो है क्या। अच्छा, अब मैं वहाँ पे गया हूँ तो सिर्फ 6 लीरे में और मेरा हुआ ये कार्ड एक बनता है। वहाँ पे भी मैं ये हर जगह चलेगा आपका कार्ड इस तरह का, मेट्रो में भी, उसके अलावा ये बोट है जो चलती है जो यहाँ पे, उसमें भी, और ट्राम पे जो है, बस में, सब जगह ये कार्ड चल जाएगा। अब इसका मुझे पता नहीं था, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे ये निकाल के दिया, 50 लीटर का कार्ड मिलता है, उसके अंदर आप पैसे जितने मर्जी डाल लो।
जब उसने मुझे करके दिया, मुझे कहता है बख्शीश दो मुझे। मैं हाँ तुझे किस चीज़ की बख्शीश दूँ, तो मेरी हेल्प करा। कहते हाँ मुझे अगर बख्शीश दे दो, तो मैं कहा चलो ठीक है 5-10 लीरा मुझे बख्शीश दो। मैंने उसे 5 दे दिए। खैर ये कार्ड चलता है। अब मैंने ये लोग ये कार्ड यूज़ कर रहे थे, मैंने उस बंदे से पूछा, इन्फॉर्मेशन ली, तो उसने कहा हाँ कार्ड है। मैंने कहा हाँ, कहता नहीं तो वो मशीन लगे वहाँ से आप कार्ड निकाल दो। इंग्लिश में भी होता है और इनकी लोकल लैंग्वेज में भी चल रहा होता है। मेरे पास कार्ड था, बैलेंस पड़ा हुआ था, मैंने कार्ड पंच किया, 6 लीरे में जो है वो मैं बोर्ड में बैठ गया। वो 2 घंटे का सफ़र होता है, मुझे नहीं पता था। उसका लास्ट स्टॉप जो है वो 2 घंटे का है। अब मैं बैठा, मैंने कहा शायद अभी वापस होगी, अभी टर्न लेगी, अभी टर्न लेगी, अभी टर्न लेगी। अब मेरे पास भी टाइम था, तो क्योंकि मैं काफ़ी जगह घूम चुका था, ग्रैंड बाज़ार, ब्लू मास्क और हाया सोफिया और आगे पीछे जितना भी एरिया था वो मैं काफ़ी ज़्यादा घूम चुका था पहले। तो मैंने फिर बैठा रहा, मैंने कभी घूमेगी। फिर मैंने आखिरकार उनसे पता किया, मैंने कहा ये कब रिटर्न वापस होगी। तो कहते हैं जी ये तो अभी लास्ट स्टॉप है, इसके बाद यहाँ से रिटर्न होगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बैठा हुआ था, फिर उसने कहा जी नहीं अभी आप उतरेंगे नीचे, दोबारा से आप कार्ड लगाएंगे तो फिर दोबारा आप इंटर होंगे। मैंने कहा चलो ये भी। तो मेरे तकरीबन 3-3.5 घंटे मुझे जो है ना वो उसमें सफ़र करना पड़ गया फ्री में क्या फोकट में। तो खैर ये जो है वो है कि आपको 100 यूरो 50 यूरो जो बाहर घूम रहे होते हैं कार्ड उठाए हुए हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है। 12 लीरे में आपका जो है वो सफ़र हो जाता है। उसके बाद अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट से आते हैं, क्योंकि मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी पहली, और डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो मैंने जहाँ से ली थी वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली बस की। तो बस ने मुझे आके तस्कीम स्क्वायर है, तो वहाँ पे आके उतारा है बस ने। एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस आती है, वो तकरीबन 65-70 लीरे लेती है। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं वो 600 लीरे में आपको पड़ेगी, सही है। और 65-70 लीरा लेती है वो टैक्सी आपको इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है वहाँ से तस्कीम स्क्वायर तक, ठीक है। तो आप वहाँ तक आ जाएंगे 70 लीरे में, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ना टैक्सी बुक करेंगे। वो हर 2 मिनट बाद एयरपोर्ट से वहाँ से बड़ी बसेस हैं वो चलती हैं। और दूसरा, जब आपने यहाँ से होटल से ट्रैवल करना है, जाना है वापस एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरा इस्तांबुल एयरपोर्ट है, न्यू एयरपोर्ट जो है न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं। तो जो मेरा वाला जो था वो न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने रोमानिया के लिए सिर्फ निकलना है अभी, तो न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे जो है वो आपको मैंने जो किया है वो मेरे होटल से ट्राम बिल्कुल पास ही थी, क्योंकि मैंने सेंटर होटल जो सेंटर है वहाँ पे जहाँ पे हाया सोफिया सारा है वो क्योंकि मेरा एक दोस्त विजिट कर गया, तो उसने मुझे बताया था कि इस एरिया में होटल है ना, क्योंकि सारी घूमने वाली जगह यहीं पे आगे पीछे। तो मैंने होटल वहीं बुक किया था। तो खैर होटल भी जो है वो होटल को मैं बता दें तो 50 से 70 यूरो आपको पर नाइट में होटल इधर मिलेगा, कम से कम 50 यूरो से 70 यूरो तक मिलेगा पर नाइट में। तो उसके अलावा जो है वो वहाँ से आप ट्राम लेके आप आ सकते हैं अक्सर पे आप आएंगे। अक्सर स्टॉप है एक यहाँ का, ठीक है, अक्सर मेट्रो स्टॉप। तो अक्सर से भी इस्तांबुल के लिए डायरेक्ट जो है वो बसेस आती हैं। वो उसने मेरे ख्याल से अभी 87 लीरा लिए हैं मेरे। तो मैं पहले टैक्सी बुक कर रहा था, वो 600 लीरा 550 से 600 बता रही थी। तो आधे घंटे में इसने मुझे पहुँचा, क्योंकि मेरी सुबह की फ़्लाइट है अभी यहाँ पे सुबह तकरीबन 9 बजे हैं। तो मैं 1 घंटा हो गया मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद 2-3 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में। तो मैं जल्दी उठाऊँ, जल्दी निकला हूँ, मैंने कहा लोकल जाना है। तो मैं तकरीबन 8 बजे से पहले पहुँच गया था मैं यहाँ पे। तो आधे घंटे में उसने मुझे पहुँचा दिया, क्योंकि एक तो रश भी नहीं था, ट्रैफिक नहीं थी। अगर आपकी लेट फ़्लाइट है तो आप थोड़ा सा जल्दी निकलें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो समझ लें मैं 90 लीरे में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अगर मैं टैक्सी बुक करता हूँ वो मुझे 600 में पड़ती। तो ये एक बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट आपको बसेस यहाँ पे आती हैं। बिल्कुल उसने मुझे एयरपोर्ट के सामने उतारा है, इंटरनेशनल डिपार्चर जहाँ से होता है, बिल्कुल उसने एयरपोर्ट के सामने उतारा है। मैं वहाँ से सीधा अंदर आ गया हूँ, और अभी तक मेरा चेक इन स्टार्ट हो गया होगा नीचे। तो इंशाल्लाह बाकी जो मज़ीद डिटेल है मैं आपको फिर बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड तक देखिएगा। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे लिहाज से वो मैंने आपको दी है। इन चीज़ों से आप बचें, तुर्की ज़रूर आएँ, विज़िट करें, अच्छी जगह है। और अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।